और अब दिल्ली में भी यमुना की सफाई शुरू हो गई है। दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वॉर फुटिंग पर स्वच्छ यमुना अभियान शुरू कर दिया है। वीके सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करके यमुना की सफाई का प्लान फाइनल किया और इसके बाद काम शुरू हो गया। 3 साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज में यमुना से कचरा और गाद को हटाया जाएगा, साथ ही साथ नजरबड़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और यमुना में गिरने वाले सभी बड़े नालों का सफाई अभियान शुरू होगा। इसके अलावा मौजूदा सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी और उनके कामकाज की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी। नए एसटीपी और डीएसटीपी के जरिए 400 एमजीडी गंदे पानी को साफ करने पर काम किया जाएगा। पहले फेज में आज यमुना से कचरा हटाने का काम शुरू हुआ। कालिंदी कुंज और आईटीओ घाट पर हाईटेक मशीनों के जरिए इस काम की शुरुआत की गई। यमुना की सफाई के लिए ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेंज यूटिलिटी क्राफ्ट मशीनों की मदद ली जा रही है। दिल्ली के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन चौधरी सफाई के काम की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद वहां पहुंचे। नवीन चौधरी ने कहा कि उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली सरकार के कई डिपार्टमेंट मिलकर इस काम को कर रहे हैं और 2028 से पहले यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बह के आता है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे, अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। तो कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में जनता से भी जागरूकता करनी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहें कि हम इसको टारगेट जो हमें दिया गया 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन को, 3 साल में यमुना क्लीन मिलेगी। अब दावा तो है कि यमुना की सफाई के साथ साथ यमुना में गिरने वाले नालों के पानी को ट्रीट करने और इंडस्ट्रियल वेस्ट को यमुना में गिरने से रोकने के सारे कदम उठाए जाएंगे। सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में मिलाने वाली फैक्ट्रियों पर एक्शन ले। नवीन चौधरी ने बताया कि नालों का सुएज बिना ट्रीटमेंट यमुना में न जाए, इसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी एमसीडी को दी जाएगी। असल में यमुना को साफ करने की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी। तब एनजीटी ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। सफाई का काम शुरू भी हुआ था। सफाई की निगरानी करने वाली कमेटी की 5 मीटिंग्स के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और सफाई का काम रुक गया। लेकिन अब दिल्ली में राजनीतिक हालात पूरी तरह से बदल गए हैं, इसलिए नई सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया। लेकिन अब केजरीवाल की पार्टी को बीजेपी की ये चुस्ती, दुरुस्ती, फुर्ती नागवार गुजर रही है। आतिश सिंह ने आज कहा कि अभी नई सरकार बनी नहीं है, वो अभी भी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, फिर यमुना की सफाई के काम का क्रेडिट बीजेपी कैसे ले सकती है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही पूछना चाहूंगी कि वो तय कर ले कि वो सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। अगर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करवा रही है तो इसका मतलब ये है
कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं और दिल्ली की बिजली व्यवस्था उनसे चल नहीं रही है। आतिश को जवाब दिया बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने। सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की मंशा यमुना की सफाई की कभी थी ही नहीं। उन्हें यमुना की नहीं वोट बैंक की चिंता थी, लेकिन दिल्ली के लोगों को मोदी ने गारंटी दी है, इसलिए यमुना की सफाई का काम अब पूरा होकर ही रहेगा। यही एक विल पावर होती है। अगर ये इच्छा शक्ति पहली सरकार में रही होती तो ये अब तक यमुना जी साफ हो चुकी होती। ये अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच थी कि यमुना से वोटें नहीं मिलते, आप सोचिए कि मानसिकता क्या है। मानसिकता वोट लेने की है, दिल्ली में काम करने की मानसिकता नहीं है। मानसिकता क्या है कि मुझे वोट कैसे मिलेगी, उसके लिए चाहे मुझे पैसा खर्च करना पड़े, चाहे प्रचार करना पड़े। अब वही यमुना जी है, तुरंत काम शुरू हो गया। और मोदी जी ने जब ये वादा किया था, आप कमिटमेंट देखिए, जिसको कहते हैं ना मोदी की गारंटी, ऐसे ही नहीं बोलते मोदी की गारंटी, गारंटी की गारंटी है। अभी सरकार नहीं बनी लेकिन काम शुरू हो गया, इसको कहते हैं मोदी की गारंटी। ये बात सही है कि चुनाव के दौरान केजरीवाल ने कई बार कहा था कि यमुना की सफाई कोई इशू नहीं है, लोग इस पर वोट नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी ने यमुना की सफाई को चुनाव के दौरान जोर शोर से उठाया और दिल्ली के लोगों ने इसे एक बड़ा मुद्दा माना। इसलिए बीजेपी ने सरकार का औपचारिक गठन होने से पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया। यह इस बात का भी संकेत है कि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, उन पर सरकार के गठन के बाद तेजी से काम होगा और सरकार का गठन 20 फरवरी तक हो जाएगा। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा, उसका ऐलान हो जाएगा।